इस देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज अभियान इस मुल्क की बहादुर बेटियों के लिए है। आज अभियान ये बताने के लिए है कि इस देश की बेटियों को कमजोर समझने की सोच को अब खत्म करना ही होगा, क्योंकि इस देश की बेटियां सशक्त हो रही हैं। वो हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो तैयार है हर विपत्ति का सामना करने के लिए। आज इंडिया न्यूज पर दिल्ली की दो बहनें हैं जो एक बदमाश से सरेआम भिड़ गई, और सिर्फ भिड़ी ही नहीं बल्कि बदमाश को हवालात की हवा भी खिला दी। आज ये दोनों बहादुर बहनें इस देश की लाखों बेटियों को बताएंगी के लिए तैयार हैं। वो तैयार है हर विपत्ति का सामना करने के लिए। आज इंडिया न्यूज पर दिल्ली की दो बहनें हैं जो एक बदमाश से सरेआम भिड़ गई, और सिर्फ भिड़ी ही नहीं बल्कि बदमाश को हवालात की हवा भी खिला दी। आज ये दोनों बहादुर बहनें इस देश की लाखों बेटियों को बताएंगी कि बदमाशों का सामना बिना डरे पूरी हिम्मत से कैसे किया जाए। गया जमाना जब इस देश की बेटियों के कदम राह चलते कांपते थे। गया जमाना जब सड़क पर चलते हुए घबराती थी इस देश की बेटियां। गया जमाना जब राह चलते साए से खौफ खाती थी बेटियां। गया जमाना जब चोर उचक्के मन चले बेटियों के सीने में डर भर देते थे। गया जमाना जब रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूब जाती थी बेटियां। गया जमाना जब रास्ते पर चलने के लिए बेटियों को कदम नहीं कानून की जरूरत थी। ये आज का जमाना है, ये आज की बेटियां हैं। इनमें हिम्मत है अपराधियों को धूल चटाने की, हौसला है अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की, जज्बा है ज्यादती के खिलाफ तनकर खड़े होने की। इस देश की बेटियों की अगुवाई कर रही ये आज की बेटियां हैं। उसने ये सोचा कि लड़की वीक है, मैं पकड़ लूंगा, आराम से ग्रैब कर लूंगा, और अकेली लड़की है वो आराम से पकड़ो। उसने ये नहीं देखा कि पीछे कोई दूसरा भी खड़ा है, और इंस्टेंटली मैंने सोचा कि बस पकड़ना है, उसे ग्रैब करना है, और जेल में भी। कुछ तो ये क्राइम्स न्यूज सुन के थोड़ा सा ये हुआ, और कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी हमें काम आई, सीखी हुई थी। तो जैसे जैसे सिखाया गया था कि अगर पीछे से कोई अटैक करता है ऐसे करो या ऐसे करो। नारी शक्ति क्या होती है, कोई इन दोनों बहादुर बहनों से पूछे। ये सुरभि है और ये सिमरन। पहले इनकी कहानी सुनिए, यकीन मानिए इनके साहस ने देश की लाखों बेटियों को हिम्मत दी है। सुरभि और सिमरन रास्ते में अचानक एक बदमाश ने इनका फोन छीनने की कोशिश की। बहादुर बहनों ने दिलेरी दिखाई और बगैर डरे बदमाश से भिड़ गई। दोनों बहादुर बहनों ने पहले बदमाश की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हम रात को मार्केट से आ रहे थे नीचे, मेरी सिस्टर आगे थी वो स्टेयर्स पे और मैं पीछे थी। तो मैं ऐसे ही फोन पे बात करती हुई आ रही थी, पीछे से आया, मुंह ऐसे मेरा बंद किया और गला पकड़ा, गला दबा के मुझे अंधेरे में ले जाने की कोशिश करी, और गला मतलब वो मेरे को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी बहन ने देखा तो वो इतनी जोर से चिल्लाई कि कौन है तू, और साथ में मैं भी चिल्लाई। जैसे ही हम दोनों चिल्लाए तो वो आगे भाग गया, तो इसने इसके पीछे भागना स्टार्ट किया। जैसे जैसे ये पीछे पीछे भागती गई, मैं इसके पीछे थी, तो वो जैसे ही इस तरफ टर्न लिया तो मैंने सोचा मैं शॉर्टकट लेती हूँ। वो पीछे से थी, मैं आगे से उसको पकड़ने लगी थी। इनमें एक किसी पब्लिक में किसी ने पकड़ा उसका कॉलर और उसको रोका, हाँ जी मैम क्या हुआ है पूछा, कि अब बताया कि ये ऐसे हाथ लगा के गला दबा के जा रहा था। तो उन्होंने एक मारना स्टार्ट किया था, 2-3 थप्पड़ मैंने मारे कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया। तो फिर यहाँ से उसको किसी पब्लिक के किसी पर्सन ने उसको घसीटते घसीटते वहाँ पे पुलिस स्टेशन ले गए। बहादुर बेटियां अपने इस हिम्मत का श्रेय अपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर को देती हैं। ऐसा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर जो बेटियों के मन में आत्म सुरक्षा का भरोसा भरता है। इस लड़की का जो कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ डिफेंस से आया था, इन्होंने हमें बताया। क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ तब ये कहती है कि मुझे पीछे से उस लड़के ने पकड़ा, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। क्योंकि इसको बैक पंच पता थे, इसको पता था कि अगर मुझे कोई पीछे से पकड़ेगा तो मुझे क्या करना है। तो इसने तुरंत अपनी कोहनी से उस पर वार किया और उसको आगे फ्रंट में लाके उसे गिराया और उसके ऊपर फिर ओवर पावर करने की कोशिश की। हालांकि वो भागा, फिजिकली फिट थी, क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फिटनेस पे भी जोर देते हैं। ये दोनों बहनें मिसाल हैं उन तमाम बेटियों के लिए जो राह चलते घबराती हैं, जिन्हें ढलता हुआ सूरज डराता है। ये बेटियां कहती हैं
कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आपकी हिम्मत, आपका हौसला अपराधियों को पस्त कर देगा। मोहित ओम के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और सुरभि और सिमरन, ये दोनों बहनें, निर्भीक बहनें, बहादुर बहनें इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही स्टूडियो में शिव कुमार कोहली भी मौजूद हैं, जो कि फिटनेस और फिजिकल ट्रेनिंग और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन, हमने टीवी पे तो देखा, अभी आप रिपोर्ट में देखा हमने कि आपने किस तरह से उस बदमाश के चंगुल से खुद को छुड़ाया और कैसे फिर आगे बात बढ़ी। लेकिन हम चाह रहे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं दोनों, आप बताइए फिर से कि कैसे, जैसे डीसीपी साहब बता रहे थे कि आपने क्योंकि ट्रेनिंग ले रखी थी तो पीछे से अगर कोई हमला करता है तो आपको पता रहता है कि उसको कैसे घसीट के आगे लाना है। एक बार जरा बताइए कि ये जो दाव आपने, ये जो पेच आपने लगाया, ये कैसे लगाया? मैम, मैं मार्केट से आ रही थी तो जैसे वो मेरे पीछे था, मैं ऐसे फोन यूज कर रही थी तो उसने मेरा ये अपना जो दूसरा हाथ है इधर रखा और सेकंड हैंड ये रखा। जैसे ही उसने यहाँ पे हाथ रखा तो उसने मेरा मुझ के मैं चिल्ला ना पाऊं, तो जो मैंने अपनी ये एल्बो यहाँ से कोनी से यूज करके उसको 2-3 बार पुश करा मारने के लिए, तो इसकी प्रेशर हल्के, जैसे एक बार एक प्रेशर मारा फिर उसके बाद दूसरी बार मारा तो वो थोड़ा पीछे हुआ। जैसे ही उसको लगी, देन उसने जेल में बोला भी मुझे यहाँ पे लगी है या ये वो है, तो जैसे वो पीछे हुआ फिर उसको जैसे मैं बोलने लगी या फिर जैसे उसका ये चीज लूज हुआ हैंड इस वजह से, तो मेरी सिस्टर ने एकदम से चिल्लाई, वो चिल्लाई तो साथ में मैं चिल्लाई, दोनों चिल्लाए। फिर उसके बाद ना उसका हैंड छूट चुका था कि अब ये दोनों चीखने लगे तो हम भागेंगे, तो वो इतनी यहाँ से मैंने उसको फिर धक्का खींच के मारा यहाँ से कि तू चल आगे, तो फिर उसके बाद वो इतनी तेज भागा, फिर देन मेरी सिस्टर ने बहुत तेज उसके पीछे भागी। तो मतलब आप लोगों ने ना केवल उसकी जो पहली मूव थी उसको बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, बल्कि उसका पीछा भी किया। अब इसके लिए हम सुरभि से पूछेंगे। सुरभि, आप दुबली पतली सी छोटी सी हमें दिखाई दे रही है यहाँ स्टूडियो में भी, और आपने कैसे, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ गई कि इस बदमाश का पीछा करना है? मुझे बस अपनी बहन, बड़ी बहन को देखा कि कोई उसको कुछ कह रहा है, उसको हाथ लगा रहा है, ब्लड रिलेशनशिप की बहन को क्यों किसी ने हाथ लगा लिया, और किसी थर्ड पर्सन ने बिल्कुल बिना पूछे सोचे समझे कि हाँ मैं हाथ लगा लेता हूँ, और अकेली लड़की कमजोर समझ के उसे, और कमजोर बिल्कुल ना समझो लड़की को, वो कुछ भी कर सकती है। बस इसी पीछे मैं भागी उसके पीछे, और उसे पकड़ने के सोचा कि पकड़ लो, ग्रैब कर लो, फिर उसको जेल भेजो कि आगे वो किसी दूसरी लड़की में कभी ऐसा। तो मतलब आप लोग उसके चंगुल से छूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने उसका पीछा किया। ये बहुत ही बोल्ड आप लोगों का फैसला था, क्यों सिमरन? हाँ जी, इसमें कुछ भी हो सकता था। कुछ भी। यस मैम, वो कल को किसी और के साथ ऐसा कर सकता था, तो हमने मेन मोटिव था कि उसको छोड़ना नहीं है। और जैसे हमें सिखाया गया था कि आप एक लड़के, जैसे अब आपके पीछे या आगे फ्रंट से आता है तो आपको कैसे कैसे टेक्निक्स लगानी है, तो जैसे ही वो भाग रहा था बस माइंड में ये था कि आपको ये चीज सिखाई गई है, आज ये वो दिन है, मतलब भागो, बस उसको छोड़ने मत दो, कल को वो किसी और लड़की के साथ ना करे। अगर वो चला जाता या छूट जाता तो एक किसी और के साथ ऊपर इसने पक्का ट्राई करना था। तो आप लोग काफी समय से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं, कितने समय से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं? मैम एक्चुअली हमें पहले भी छोटे होते हमें कराटे क्लासेस गए थे, स्कूल में सिखाया गया था, प्लस अभी फेब में जब हमारे स्कूल में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिस्टर कोहली सर आए थे हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाने के लिए, उस टाइम तो ये था कि 3 दिन में हम क्या सीख लेंगे, ये आएगा नहीं आएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, काम नहीं आएगा ये चीज, तब ऐसा लगता था। बट जब एक्चुअल में वो चीजें आज सामने आई ना कि वही चीजों ने आज हमें प्रोटेक्ट किया, तो वो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली कि ये हमारे यूटिलाइज हुआ है वो चीज, वो वेस्टफुल ऑफ टाइम, वेस्ट होने का वो नहीं हुआ। कोहली साहब, आपने 3 दिन में क्या ऐसा जादू सिखा दिया इन दोनों को और तमाम और भी इनके साथ जो छात्राएं रही होंगी कि इस तरह से छक्के छुड़ा दिए इन्होंने उस बदमाश के? इस ट्रेनिंग में मेन मकसद यही होता है जो दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, कि सेल्फ डिफेंस से ज्यादा हम जोर देते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि आप में हिम्मत होनी चाहिए, डरना नहीं है, और कभी भी ऐसी कोई मुसीबत पड़ जाए आपने पूरे हौसले के साथ उनका सामना करना है, डर नहीं होना चाहिए। हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है, और वो ही हम इसी ग्राउंड को लेकर चलते हैं कि पहले हिम्मत, उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस टिप्स इस तरह से देते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कोई पीछे से पकड़, मैं आपको याद रखूंगी क्योंकि सेल्फ डिफेंस की टिप्स तो आपसे लेंगे, लेकिन ये जो हिम्मत
सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज और सबसे मुश्किल भी है। ऐसे माहौल में किसी के भी पसीने छूट जाएं, तो ये हिम्मत आप कैसे बच्चियों में इनकलकेट करते हैं, उनके अंदर पैदा करते हैं? देखिए, उसमें यह है कि सबसे बड़ी जो एक तो हम जब इनको ट्रेनिंग देते हैं तो इनको बताते हैं कि आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, अपना ध्यान रखना, एक्सरसाइज करनी है, और जो हम आपको यहाँ ट्रेनिंग देके जा रहे हैं वो आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको भूलना नहीं है कि आगे भी आपके काम आता रहे। और पूरी ट्रेनिंग के दौरान हम इस पर बड़ा खास जोर देते हैं इनको कि आप अपनी रक्षा खुद करेंगे। जब हम जो आपको टिप्स दे रहे हैं, जो आपने फिजिकल एक्सरसाइज की है, और इस तरह से हम इनको कुछ बातें बताते रहते हैं जिससे इनमें जोश बना रहे, और ये बड़े हिम्मती माहौल में हम इनको सिखाते हैं, और सिखाते भी हम बड़े शॉर्ट में हैं। कुछ ऐसे टिप्स देते हैं कि जैसे कोई आगे से पकड़ ले, पीछे से पकड़ ले, कोई इधर से घेर ले, तो वो एक ट्रेनिंग का एक बड़ा शॉर्ट पार्ट है कि जो इनको कभी भी ऐसे मुसीबत के वक्त अपनी रक्षा करने में काम आता है, और जो हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं और बहुत अच्छी तरह और इनके दिमाग में भर देते हैं हम बिल्कुल कि आपने डरना नहीं है। किसी भी हालात में आप कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाए, आपने पूरे हौसले के साथ उसका सामना करना है, डर नाम की चीज नहीं होनी। हमारे साथ सुरभि और सिमरन मौजूद हैं, दो बहनें दिल्ली की जिन्होंने एक बदमाश के छक्के छुड़ा दिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले रखी थी और हौसला। हमारे साथ सुरभि और सिमरन मौजूद हैं, दो बहनें दिल्ली की जिन्होंने एक बदमाश के छक्के छुड़ा दिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले रखी थी और हौसला था और हिम्मत दिखाई उन्होंने। हमारे साथ शिव कुमार कोहली भी मौजूद हैं जो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराते हैं लड़कियों को, बच्चियों को। बहुत ज्यादा नहीं कोहली साहब, इसलिए आखिर में फटाफट एक तो टिप्स दे दें कि जिन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ली है, अगर इस तरह की घटना उनके सामने आए तो वो कैसे इससे निपटे, और दूसरा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्यों बच्चियों के लिए और आगे जरूरी है? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि कभी भी मुसीबत के वक्त जब उनको अपनी रक्षा करनी पड़े, अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी रक्षा करनी पड़े, जैसे सिमरन और सुरभि ने की है, तो इन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए ये अपनी रक्षा कर सकी और बल्कि इनमें हिम्मत आई। तो टिप्स में तो यही है कि कोई आपको अगर कोई पीछे से पकड़ लेता है तो आप अपनी कोहनी का वार उसके पेट के ऊपर कर सकते हैं, अपना सर जो सर है उसके मुंह के ऊपर मार सकते हैं, अपनी कोहनी का वार उसके मुंह के ऊपर कर सकते हैं, पेट के ऊपर कर सकते हैं, अपना सर मार सकते हैं, और अपनी एड़ी अगर पीछे से पकड़ रखा है तो एड़ी का जो पंजे के ऊपर का जो सेंटर का पॉइंट है उस छुड़ाने के लिए आप उसको दबा के नीचे मार सकते हैं, और सामने आए तो आप उसके पेट के ऊपर पंच मार सकते हैं, और अपनी हथेली का इस्तेमाल उसकी चिन के ऊपर कर सकते हैं, और अपनी लात को जैसे हम फुटबॉल की तरह, जैसे फुटबॉल हवा में होती है और हम लात को मारते हैं फुटबॉल को, आप उसके फुटबॉल मान के समझ लें कि उसके अपनी जो पांव का पंजा है उसके घुटनों के ऊपर मार सकते हैं, ये बड़े कमजोर भाग होता है, चलिए पेट के ऊपर मार सकते हैं। चलिए तो वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत धन्यवाद इन टिप्स के लिए सुरभि और सिमरन, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो हर लड़की और बच्ची के लिए जरूरी कि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर ले। अभियान में